नमस्कार बच्चों, 8th क्लास मैं आज आपको हिंदी का हिंदी किताब का नाम है, आप सबने लाई होगी वसंत भाग 3। इस किताब में पहला पाठ ध्वनि जो कविता है वो पढ़ाऊंगी। तो इस कविता का नाम ध्वनि है। इसके कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनको निराला के नाम से जाना जाता है, अर्थात निराला इनका उपनाम है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कवि और लेखक, यानी ये लेखक भी हैं और कवि भी थे। ठीक है, इन्होंने निबंध, गीत, उपन्यास, नाटक सब लिखे हैं। इस प्रकार से मैं आपको इस कविता का भावार्थ समझाऊंगी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने इस कविता में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है और कवि के जीवन रूपी उपवन में जो वसंत ने प्रवेश लिया है उसके बारे में कवि हमें बता रहा है। और वसंत का संदेश देते हुए, वसंत ने जो प्रवेश किया है उसका संदेश देते हुए कवि युवा पीढ़ी में आशा का संदेश बनना चाहता है और उनके जीवन में अमृत का संचार करना चाहता है। अब देखिए, कविता की पहली पंक्तियां हैं, पहले 2 पद हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कलियों को जगाने का संदेश दे रहा है। जो कलियां आलस्य से भर चुकी हैं उन कलियों को जगाने का संदेश दे रहा है। अतः कवि अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए कहता है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में वसंत रूपी, यानी मेरे जीवन रूपी उपवन में वसंत ने आगमन कर दिया है, वसंत ऋतु आ चुकी है और मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ चुकी हैं। अतः मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा और वसंत के आने से, और जब मेरे जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी वसंत के आने से, तो मेरे जीवन का अंत कभी नहीं होगा। अब कवि आगे कहता है कि वसंत के आने से पेड़ पौधे हरे हो गए हैं, उनकी पत्तियां नई नई आ गई हैं, नई नई पत्तियां आ गई हैं, उन पर नई कलियां खिल गई हैं और उनकी डालियां भी नई हो गई। इस प्रकार से पूरा शरीर, पेड़ का जो पूरा शरीर है वो कोमलता से भर गया है, वो कोमल हो गए हैं। अतः कवि कहता है कि कलियां रात भर सो जाती हैं और सोने के कारण वो आलस्य से बोझिल हो जाती हैं। तो उनके अंदर जो आलस्य भर चुका है, उन आलस भरी हुई कलियों पर मैं अपने स्वप्निल कोमल हाथों को फेरूंगा, जिससे उनमें खुशी का संचार होगा और वो कलियां जाग उठेगी। इस प्रकार कवि कलियों को जगाते हुए नई खुशी का संदेश देना चाहता है और नई सुबह का, मनोहर सुबह का संदेश देना चाहता है। आगे नई पंक्तियां और है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लास लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि कहता है कि पेड़ पर प्रत्येक पुष्प में जो नींद से होने वाला आलस भरा हुआ है, उस आलस को मैं खींच लूंगा और उनमें नए जीवन के साथ साथ अमृत और खुशियां भी भर दूंगा। अर्थात उनके जीवन को खुशियों से सींच लूंगा, अमृत से सींच लूंगा। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के मन में जो आलस्य और निराशा की भावना भरी हुई है, उस आलस्य और निराशा की भावना को दूर कर मैं उनके जीवन में आनंद भर दूंगा और आनंद के साथ ही उनके जीवन में नव जीवन का संचार होगा और जब नव जीवन का संचार होगा तो उनका जीवन अमृत से भर जाएगा। अतः कवि नव जीवन का संचार करके उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरना चाहता है। अतः कवि कहता है कि मेरे जीवन में वसंत आ गया है, इस कारण मेरे जीवन का अंत कभी नहीं होगा। बच्चों, कविता समझ में नहीं आए तो आप मुझे वापस व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।